Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the today lecture we will learn how to find the adjoint of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का adjoint कैसे फाइंड किया जाता है विद एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? तो adjoint ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। एडजॉइंट जब भी लेंगे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ले सकते हैं। अगर कंडीशन भी यही है एडजॉइंट लेने के लिए किसी मैट्रिक्स की कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हों। मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया जी, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब ए बी सी डी आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स के ए बी सी एंड डी आर एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स से। इज ऑब्टेन्ड बाय, अब ऑब्टेन्ड बाय मतलब ये कि एडजॉइंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका एडजॉइंट कैसे आएगा? बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज। मतलब ये कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज ये वाली हैं, इनको कर देना है इंटरचेंज, एक दूसरे से रिप्लेस। ए रिप्लेस हो जाएगा डी से और डी रिप्लेस हो जाएगा ए से। मतलब इनकी इंटरचेंज कर देंगे, इनकी प्लेस चेंज कर देंगे। और जो अदर एंट्रीज़, जो रिमेनिंग एंट्रीज़ बच जाएंगे, उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो इस तरह से ये हम एडजॉइंट ले सकते हैं। तो अब क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड एज। अब जो मैट्रिक्स ए थी उसका एडजॉइंट लिए, उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स का नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम एम होता तो यहाँ पर ए डी जे एम आ जाता। अब इसी तरह से जो ए मैट्रिक्स हमने लेट सपोज की थी, उसी का अब एडजॉइंट डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, ए डी जे ए इज इक्वल टू। अब देखो दो डायगोनल एंट्रीज थी ए और डी, उनको इंटरचेंज कर दिया। डी आ गया ए की जगह पर और ए की जगह डी की जगह पर ए आ गया। और जो रिमेनिंग अदर एंट्रीज थी उनके साइन चेंज कर दिए। बी पॉजिटिव था, सी भी पॉजिटिव था, तो दोनों के साथ साइन चेंज हो गए, माइनस आ गया। तो होप सो आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए के नाम से, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 0। तो अब इसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने लिख दिया जी, देन ए डी जे ए, मैट्रिक्स ए के नाम से है तो ए डी जे ए डी जे मीन्स एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, उसका आ गया। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं? अब इसके डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 और 0 हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, एंट्रीज होंगे, उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। अब 1 रिप्लेस हो जाएगा 0 से और 0 रिप्लेस हो जाएगा 1 से। तो ये मैंने लिख दिया जी, 1 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 1। एंड रिमेनिंग जो हमारे पास एंट्रीज एलिमेंट्स बच गए डायगोनल के अलावा, उन तमाम के साइन चेंज कर देने हैं। अगर होगा माइनस का तो वो प्लस बन जाएगा, अगर होगा प्लस का तो वो बन जाएगा माइनस। तो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया। तो इस तरह से ये हमारा बन गया जी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। मैट्रिक्स मैंने ली हुई है जी बी, तो उसका अब हमने लेना है एडजॉइंट। तो 2 -1 3 -4, ये उसके आ गए एलिमेंट्स। किस मैट्रिक्स के? मैट्रिक्स का नाम आ गया जी बी। इस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 -1 3 एंड -4। तो इनका अब हमने लेना है एडजॉइंट। तो वही मैंने बता दिया कि एडजॉइंट लेने के लिए उस मैट्रिक्स के साथ ए डी जे लगाएंगे। तो ए डी जे बी इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वही डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, 2 और -4। इनको एक दूसरे से इंटरचेंज, मतलब ये कि इनको रिप्लेस करवा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 2 की जगह पर आ गया जी -4 और -4 की जगह पर इंटरचेंज करवा दिया 2। तो डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए
और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स एंट्रीज़ हैं उनको साथ हमने साइन चेंज करवा देना है। तो अब -1 था तो +1 लगा दिया, प्लस हम लिखते नहीं होते, तो जिसके साथ कुछ ना हो समझ लो कि प्लस होता है ऑलरेडी। अब प्लस का 3 था तो उसके साथ हमने -3 लगा दिया। तो इस तरह से बी मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट आ गया। तो अब ये देख लो मैंने क्या किया है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे उनके साथ साइन चेंज करवा दिया। तो इस तरह से डायगोनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो लेटेस्ट अपडेट्स मैथ के रिलेटेड लेक्चर्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।